जी हाँ दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिनको इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसलिए मैं क्रैश कोर्स लेके आया हूँ जिसमें आपको शुरू से अंत तक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर अभी से भी बैठे हुए हैं तो आप अपना पढ़ाई चालू कर दीजिए। तो इसीलिए कहा गया कि ये सितंबर के 4 दिन, ये अठम के 4 दिन, ये सितंबर के 4 दिन, ये अठम के 4 दिन, अरे ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, गुजर गए 1000 दिन। तो अभी से ही 1000 दिन तो गुजर गए, लेकिन अभी से ही अपना पढ़ाई चालू कर दें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बताए थे, ठीक है, कि विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए आप करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन, ठीक है, कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हम कैसे हल करें। चलिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से जैसे समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस 5y बराबर 10, ठीक है, दिया हुआ अगले कि 2x प्लस 10y बराबर 20, ठीक है। ये बाई चांस ये है समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकंड। इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए किसी एक को हम स्थापित करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसी का है तुलनात्मक विधि तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्थापित करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि में किसी एक को स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक को किसी समीकरण एक को लेते हैं। तो क्या करेंगे हल करने के लिए कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से या तो आप सेकंड से भी ले सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है मेरा कि 2x प्लस, ठीक है, समीकरण फर्स्ट है कि 2x प्लस 5y बराबर 10। तो आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए और सेकंड में स्थापित कर देना। एक गलती ये नहीं करना है कि अगर फर्स्ट से हम लिए तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट से लिए फर्स्ट में रखेंगे तो आपको दोनों पट्टी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट से लिए तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से लिए तो फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर है 2x प्लस 5 बराबर 10। तो 2x बराबर 10 है, प्लस में उन्हें जाके कोची में माइनस में x बराबर करेंगे तो 10 माइनस 5y बटा में 2। ये आ गया समीकरण 3, समीकरण 3, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम बताएं कि अगर फर्स्ट से चलेंगे तो इसका मान सेकंड में रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे क्या कि x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट तो ले लिए हैं, कौन सा समीकरण लिए ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट। तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? सेकंड में। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान हम लोग समीकरण सेकंड में रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि समीकरण सेकंड क्या है कि 2x प्लस 10y बराबर 20, ठीक है। तो यहाँ से लिख रहे हैं कि 2x प्लस 10y बराबर में क्या है? 20। ये बताइए कि x का मान कितना आया है? 10 माइनस 5y, x का मान 10 माइनस 5y। तो करेंगे 2 इंटू 10 माइनस 5y बटा में 2 प्लस में 10y बराबर में 20। अब हल कर रहे हैं, इससे करेंगे तो 2 2 का 20 माइनस 2 पचे 10y बटा में 2 प्लस 10y बटा बराबर में 20, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 1। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर लेते हैं, ठीक है, देखिए एलसीएम लेके 2 और 1 का एलसीएम कितना? 2। तो करेंगे कि 20 माइनस 10y, ठीक है, प्लस में 10 दूनी 20y, ठीक है, बराबर में कितना? 20। नीचे कितना हो गया? 1। तो क्या करेंगे कि 10y है 20y, तो पता है कि एगो प्लस है एगो माइनस रहेगा, तो बड़का में से छोटका घट जाएगा और बड़का वाला चिन्ह लिख देंगे। तो देखिए 20 है तो 20, बताइए कि बड़का कौन है? 20 की 10, तो 20। तो प्लस में बड़ा है तो 20 में से 10 गया 10y, ठीक है, और बट्टा में 2 बराबर में 20। फिर क्या करेंगे कि यहाँ से हल करने के लिए कि 20 प्लस 10y बराबर 20 दूनी 40, ठीक है। तो 10y बराबर 40 माइनस 20, ठीक है। तो 10y बराबर 40 में से 20 गया तो कितना? 20। तो y बराबर 20 बटा 10 तो कितना आया? 2, ठीक है। आप क्या करेंगे कि y का मान मेरा 2 आ गया। अब y का मान 2 आया तो x का मान कैसे निकालेंगे जो समझेंगे, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग को पता है कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर,
ठीक है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में था, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ था कि 2x प्लस 5y बराबर में 10। तो देखेंगे कि 2x प्लस 5 गुने y का मान कितना है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 बराबर में 10। तो 2x बराबर, ठीक है, 2x प्लस 10 बराबर 10। तो करेंगे 2x बराबर 10 माइनस 10, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा 10 में से 10 गया तो 0, ठीक है। तो 2x बराबर है कितना आया 0। तो x का मान 0/2, तो 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना 0। तो हमको पता है कि y का मान आया था 2, ठीक है, और x का मान 0। अब चेक करेंगे कि क्या मेरा समीकरण सही है। तो चेक करने के लिए रख के देखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट में आप रखे थे कि नहीं। तो देखिए चेक करने के लिए कि 2x प्लस 5y बराबर 10, ठीक है। 2 इंटू एक्स का मान कितना आपको आया तो 0, तो 0 आया, प्लस 5 गुने y का मान 2, ठीक है, बराबर में कितना आना चाहिए 10। तो क्या करेंगे 2 में 0 से गुना था 0, और प्लस 5 दूनी 10, तो 10 बराबर 10, ठीक है, यानी कि मेरा समीकरण सही है। तो इसी प्रकार से आप विस्थापन विधि से अगला इसमें कर दिए, प्रतिस्थापन हो गया। इसके आगे करेंगे, ठीक है, जो करेंगे आपको इसके आगे करेंगे अगर, तो आपका है तुलनात्मक विधि। तो ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसके आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसे है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, हिंदी है, संस्कृत है, सब का नोट्स बना हुआ है। और सबको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सब का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए।